हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 मैंने राइट कर लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ मैं रिवाइज करवा दूं, जो कि मैंने इस व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब इन स्टेटमेंट्स हमें गिवन है 4 और हमने ये जो अननोन्स हैं एक्चुअल में हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। यानी कि यहाँ पे अननोन है L, यहाँ पे है ये A, यहाँ पे है मेरे पास N और यहाँ पे है ये P। मैंने एक्चुअल में इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये कैसे निकालनी है ये आपको बताती हूँ। पहले हम क्वेश्चन लिख लें। चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताई थी वो ये थी कि मेरे पास log A तो जी ये बताया था मैंने आपको कि अगर मेरे पास ये फॉर्म लिखी हो तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, इनकी कन्वर्जन पॉसिबल है। और इसी तरह अगर ये फॉर्म हुई तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। इस पर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है कि इससे ये बन सकते हैं और इससे ये बन सकता है। फॉर्म आप देख लें कि यहाँ पे जो मेरे पास बेस है वो लेफ़्ट साइड पे आती है और जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो उस बेस की पावर बन जाती है, जबकि ये वाली चीज़ मेरे पास राइट साइड पे आती है। हमने इस क्वेश्चन को भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं बेस में क्या है 3 और बेस थी A, बेस यहाँ पे है यानी कि ये 3 इधर आ गया। इसकी पावर क्या बना मेरे पास जो राइट साइड पे था, पावर क्या बनेगी L और वो इक्वल आ जाएगी जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं y था इक्वल के इस साइड पे, वो उस साइड पे चला गया, यानी कि अब आ जाएगा मेरे पास 81। बस ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपने 81 का एलसीएम लेना है। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ। 3 पे करेंगे, 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब ये मेरे पास बनेगा, लेफ्ट साइड को एज इट इज़ रहने दें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे लिख लें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? 3 की पावर L एज इट इज़। और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि ये जितने टाइम्स हो उतनी इसकी पावर बन जाता है। यानी कि ये 3 है ना, तो मैं 3 को एक बार लिखूंगी और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। आसान वर्ड्स में पावर ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 + 1 + 1, 4 पावर्स बन जाएंगी। तो ये 4 आ जाएगा। 3 4 टाइम्स है इसलिए ऊपर क्या आ गया 4। अब अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं बेसिस में तो 3 है, यहाँ पे पावर क्या है L और यहाँ पे पावर क्या है 4। हम लिख सकते हैं कि मेरे पास ये पावर्स इक्वल हैं, जो कि है L = 4। तो मेरी L की क्या वैल्यू आई 4। यहाँ पे अननोन क्या था, L अननोन था और जिसकी मैंने आपको वैल्यू दे दी विच इज़ 4। सिर्फ और सिर्फ आपको ये अगर कन्वर्जन याद है ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अगेन मैं सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन लिख दूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन भी लिख दी। अब सबसे पहले आप देखें तो आपकी राइट साइड डेसिमल्स में है। आसान तरीक़ेकार ये होता है कि आप इसे फ्रैक्शन में ले जाएं। तो log A 6 = डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, डेसिमल होता है इसके नीचे 1 लगा देते हैं और इस डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज़ हो उतने ज़ीरोस। तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 0 5। अब इस 0 की कोई अहमियत नहीं है, यानी कि ये क्या है मेरे पास 5/10, 5 1 द 5, 5 2 द 10, यानी कि अब ये बनेगा 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन थी। अब हम आते हैं मेनली इसकी तरफ।
अब हमारे पास a अननोन है तो मुझे a की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम कन्वर्जन कर लेते हैं। तो ये a था, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो मेरे पास राइट साइड को होता है वो पावर बन जाती है। राइट साइड क्या है 1/2, तो ये पावर बन गई, इक्वल टू जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है। हमें तो आंसर a का चाहिए, जबकि a की पावर 1/2 आ गया है। सो हम ऐसा क्या करें कि 1/2 जो है वो हम ख़त्म कर सकें। अब चूंकि 2 का इन्वर्स होता है 1/2, इसी तरह 1/2 का इन्वर्स होगा 2। आसान वर्ड्स में हमारी क्लैरिफिकेशन ये होती है। सिंपली 1/2 है, हम अगर स्क्वायर लें यहाँ पे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, a की पावर 1/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल, a की पावर 1 और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया पावर जितनी होती है उतने टाइम्स वो वैल्यू आ जाती है। तो पावर क्या थी 2, उतने टाइम्स वो वैल्यू आ गई। 6 का होता है हमारे पास 36, तो मेरे पास a का आंसर आ गया 36। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में अननोन चीज़ क्या थी a, सो a का आंसर क्या है 36। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 मैंने राइट कर लिया है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ही हमने इस सवाल की कन्वर्जन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे बेस वाली वैल्यू आ जाएगी 5, इसकी पावर जो यहाँ पे है वो बनेगी इज इक्वल टू, और जो यहाँ होगा वो राइट साइड पे आ जाएगा n। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इनकी कन्वर्जन एज इट इज़ की है, जैसे इसकी कन्वर्जन इसके साथ थी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये बात भी पता है कि पावर क्या बताती है कि जो बेस है ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 2 टाइम्स ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और हमें पता है 5 5 का होता है 25, और यही मेरा आंसर है। सबसे आसान था ये पार्ट, तो मेरे पास n का आंसर आ गया 25, जो कि हमारे सवाल में अननोन था। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, और ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का। पार्ट 4 मैंने राइट कर लिया है। अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लोगार्थम उसने खुद से नहीं दिया हुआ, और लोगार्थम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ लोगार्थम है कि इसकी जो पावर होती है वो लोगार्थम से पहले आ जाती है। ये प्रॉपर्टी अभी मैंने क्यों बताई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर क्या बन रही है p, और इस p को मुझे बेस में लेके आना है। मैं क्या करूँगी अब टेकिंग लोगार्थम यानी कि लॉग ऑन बोथ साइड्स, और मैंने लॉग लिया 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। p पहले आ गया, log 10 इज इक्वल टू log 40। हम log 10 की वैल्यू भी टेबल से निकाल सकते हैं, log 40 की भी। एक्चुअल में ये log कौन सा log है, कॉमन लोगार्थम। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए वैसे ही हम इनका भी लोगार्थम्स फाइंड कर लेंगे। इस अननोन को फाइंड करने के लिए हमें कॉमन लोगार्थम ऑफ 10 भी निकालना पड़ेगा और कॉमन लोगार्थम ऑफ 40 भी निकालना पड़ेगा। साइड पे काम कर ले, 10 है और आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन हमें कहती है कि डेसिमल जो हो वो पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हो। तो मेरा पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 1, यानी कि जब मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो इसे आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। और इसी तरह अगर मैं 40 की बात करूं, ये रहा 40, और इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीक़ेकार क्या है कि आप लिखें 4 डेसिमल और ये रहा मेरा 0। अब हमें मल्टीप्लाई करवाना है 10 की पावर के साथ। यहाँ आप लाइन लगा लें, इसको भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगी 10 की पावर के साथ। अब यहाँ पे क्या पावर बनेगी वो देख लें। अब चूंकि हमारा डेसिमल यहाँ था और हम यहाँ से
लेफ़्ट साइड को मूव किए, और जब हम लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास n जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब चूंकि यहाँ से हम यहाँ बस अपना डेसिमल प्लेस करवाने के लिए आए तो एक वैल्यू थी बीच में, इसलिए हमारा n क्या आ गया 1, और चूंकि हम लेफ़्ट साइड पे थे इसलिए वो पॉजिटिव आया। और अगेन यहाँ पे डेसिमल था, हम यहाँ से लेफ़्ट साइड को मूव किए और यहाँ पे लाके अपना डेसिमल प्लेस करवाया तो बीच में कितनी वैल्यूज़ का डिफरेंस आया 1, यानी कि मेरा n क्या आ गया 1, और लेफ़्ट पे थे इसलिए ये 1 क्या था पॉजिटिव। अगर ये आपको चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं वहाँ से। देन हमारा स्टेप होता था कि ये जो पावर होती है ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम है, और इस वैल्यू से जो हमारे पास वैल्यू आएगी टेबल ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए उसे हम मैंटीसा कहते थे। तो सबसे पहले आप अपना करैक्टरिस्टिक प्लेस करवा लें, p इंटू इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू। अब चूंकि करैक्टरिस्टिक्स क्या है 1 तो आप 1 लिख लें, यहाँ भी करैक्टरिस्टिक्स क्या है 1 सो आप 1 लिख लें और इसके बाद अपना डेसिमल प्लेस करवा लें। अब हमने इन वैल्यूज़ को चेक करना है और अपना मैंटीसा फाइंड करना है। इन वैल्यूज़ को चेक करने के लिए क्या करते थे हम, ये दो वैल्यूज़ है 1 0 इसे पकड़ लें और यहाँ से है 4 0। पहले हम इसके लिए मैंटीसा देखते हैं और देन हम इसके लिए मैंटीसा देखते हैं। अब क्योंकि ये एक ही पेयर है तो हम पहले ब्लैंक हेडर वाले कॉलम में से लोकेट करेंगे और देन इसके बाद चूंकि कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 कॉलम में जाएंगे, और सेम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। सो टेबल की तरफ चलते हैं। ये है मेरा टेबल्स ऑफ लॉगरिथम। ब्लैंक हेडर वाले कॉलम में सबसे पहले 10 वाले पेयर को लोकेट करना है। सो पहली ही वैल्यू मेरी 10 है। अब चूंकि हमारे पास 10 के बाद कोई वैल्यू नहीं थी तो हम 0 वाले कॉलम में इसे लोकेट करेंगे। 10 के बाद जब मैं 0 वाले कॉलम में गई तो मेरे पास वहाँ भी ज़ीरोज़ ही थे। इसका क्या मतलब है कि मेरा 10 का जो मैंटीसा है वो 0 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 प्लेस करवा दूँगी। नेक्स्ट मेरा काम है 40 वाले पेयर को चेक करना। ये रहा हमारा टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। हम ब्लैंक हेडर वाले कॉलम से 40 की तरफ जाएंगे। सो इसी कॉलम में रहते हुए हम 40 को लोकेट करेंगे। ये रहा हमारा 40। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में 40 के बाद की वैल्यू नहीं थी तो हम 0 वाले कॉलम के अंदर, जो कि बिल्कुल साथ ही कॉलम होता है, इसमें अपनी वैल्यू लोकेट करेंगे जो कि है 6 0 2 1। तो मैं इसे राइट कर लेती हूँ 6 0 2 1। अब हम मज़ीद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये था हमारा रफ काम समझने के लिए। P अभी मैंने आपको बताया था कि आप 5 लिख लें या फिर 5.0 लिख लें, दोनों का मतलब सेम है। अगर कोई चीज़ सेम हो तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इसका मतलब मैं इसकी जगह 1 भी लिख सकती हूँ और मेरी राइट साइड एज इट इज़ आ गई। P इंटू 1, P इज़ इक्वल टू 1.6021, और ये मेरा आंसर है मेरे अननोन जो कि है हमारे पास P। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इस सेंस में कि इस पे पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, बाकी बहुत आसान था, आप देख सकते हैं। अगेन मैं बता दूं, हमने टेकिंग लॉगरिथम लेना है बोथ साइड्स। क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास P जो था वो पावर में था, जबकि हमें इसे फाइंड करने के लिए बेस में लाना था, और बेस में लाने का आसान तरीका यही था। हमने प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम को यूज़ किया यहाँ पे, और log 10 और log 40 का जिस तरह हमने कॉमन लॉगरिथम क्वेश्चन 1 में निकाला उसी तरह हमने निकाल के वैल्यूज पुट की और देन हमारे पास P का आंसर आ गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज होगा कि पार्ट 1 में हमारे पास वो L जो था वो पावर में ही था और हमने वहाँ से पावर से उसकी वैल्यू निकाल ली। वो क्यों निकाली थी? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बोथ साइड्स बेसिस सेम बन रही थी। यहाँ बेसिस सेम नहीं बन सकती। 10 है और 40 है, आप किस तरह बेसिस सेम बनाएंगे? अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 10 बनाना तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 10 बेस पे बनाना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। इस वजह से हमने बोथ साइड्स लॉगरिथम लिया। अगर आपकी बेसिस बोथ साइड सेम बन जाती हैं तो आप डायरेक्ट उसी तरह भी कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।